अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5वां है, पार्ट 2, जो हम पढ़ रहे थे एरर डिटेक्शन रूल्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वर्ब्स। यूजेस ऑफ वर्ब्स में अभी हम पहुँचे थे रूल नंबर 16 पर। ये पढ़ लेते हैं। व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स, व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स in a sentence and are not in the same number, then we must have to use separate helping verb is, am, are, was, were, has, have for both of them. अगर कभी भी एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए ना, उसमें आप लोगों ने वो तादाद भी मुख्तलिफ दिया गया हो, अगर उसमें उस सेंटेंस में नंबर भी मुख्तलिफ हो, यानी कि तादाद मुख्तलिफ हो, हमें उसमें ये लाजमी यूज़ करने हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं वो सेपरेट इस्तेमाल करने हैं, अलग अलग। जिस तरह ये एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो सके। अगर दो सेंटेंस हों, उसमें तादाद भी मुख्तलिफ हो, यानी कि एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, और उसमें आप लोगों को जो है ना सेपरेट अलग अलग जो आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं हेल्पिंग वर्ब। एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। 3 killed and 1 were injured। ये देखने में तो आप लोगों को सही लग रहा होगा सेंटेंस, पर ये गलत है। इसका जो करेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट सेंटेंस है 3 were killed, क्योंकि ये 3 लोगों की बात कर रहा है। ये हम क्या करेंगे, इधर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। 3 were killed and 1 वाज, यहाँ पर वाज इस्तेमाल करेंगे, ना कि वर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की बात हो रही है। 1 वाज इंजर्ड। आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि अगर आप लोगों को एक सेंटेंस में मुख्तलिफ नंबर दिया जाए, उसमें आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब जो है ना अलग अलग इस्तेमाल करने हैं। यानी कि अगर कोई प्लूरल की बात कर रहा है तो वहाँ पर यहाँ पर 3 बंदे हैं, इसलिए हमने प्लूरल इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब। अगर एक बंदे की यहाँ पर बात कर रहा था तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब क्या रखा, सिंगुलर रखा। इस तरह अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए ना, आप लोगों ने प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखने हैं। एक और हम ये पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। ही स्टूडेंट एंड आई एम प्रोफेसर। ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर ही इज़ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों के लिए, दो प्रोनाउन है, दोनों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं। ही स्टूडेंट ये गलत है। ही इज़ स्टूडेंट एंड आई एम प्रोफेसर, ये अभी करेक्ट हो गया। अभी हम रूल नंबर 17 पढ़ लेते हैं। अ सिंगल वर्ब शुड बी made to serve two subjects only when the form of the verb is same for the both subjects, it means singular subject singular verb। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब इस्तेमाल किया जाए और 2 सब्जेक्ट होना, फिर आप लोगों ने क्या करना है, सेम फॉर्म बोथ सब्जेक्ट, यानी कि हमें सेम फॉर द बोथ सब्जेक्ट वर्ब जो इस्तेमाल करने हैं ना, एक ही इस्तेमाल करने हैं बोथ सब्जेक्ट के लिए। फॉर एकदम, यानी कि आप लोगों को इस तरह समझाऊं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है, यानी कि प्लूरल आप लोगों को सब्जेक्ट दिया गया है, तो उसके साथ आप लोगों ने प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। एक आधा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई एम 17 years old एंड माई ब्रदर 14। यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद एंड के बाद यहाँ पर भी हमें कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, पर दोनों ही कौन से, सिंगुलर इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर सिंगुलर है तो इस जगह भी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। आई एम 17 years old एंड माई ब्रदर इज़ 14 years एंड माई ब्रदर इज़ 14। अब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर इस जगह पे भी, यहाँ एक बिरादर की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर वैसे भी सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। एक और पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, नूरजहान सिंग्स वेल।
यहाँ पर नूरजहां नेम है एक, यानी कि एक ही औरत की बात हो रही है। यहाँ पर सिंग्स वेल, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सिंगुलर यानी कि वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो आप लोगों को ये बता दूँ कि जो इस तरह के प्रोनाउन है ना, ही, शी, इट, यानी कि, और ये हेल्पिंग वर्ब आए भी यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद यू, वी, दे, यानी कि इस तरह अगर प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाए ना किसी भी सेंटेंस में, आप लोगों ने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं। अगर इस तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाएं, आप लोगों ने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं, सिंगुलर। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर ही, शी, इट आए क्या हैं, सिंगुलर हैं। यू, वी, दे, इसमें काफ़ी लोगों की बात हो जाती है, सो इसलिए यहाँ पर प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पर भी इसी तरह ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह ये सिंग्स है ना, ये सिंगुलर है, ये शी के साथ हमेशा एस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में एस या एस का इजाफा किया जाता है। तो इसी तरह ये सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह स्टोरी है, स्टोरीज, यहाँ पर यानी कि किसी भी सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी जिसे कहते हैं इसी टेंस को, उसमें यानी कि शी के साथ क्या होता है, इस डू या डस का इस्तेमाल किया जाता है। डू या डस यानी कि एस या ई एस वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। सो इसलिए क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट सिंपल में, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। सो एक कुछ रूल और पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो सके। एरर डिटेक्शन के जितने भी रूल हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। सो ये हमारा लेक्चर जो है ना कंटिन्यू है। सो अभी हम रूल नंबर 18 पढ़ते हैं। अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लास शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लास। सो यहाँ पर ये बात पॉइंट की है कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टेंस मेन क्लास में इस्तेमाल किया गया है ना, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि पास्ट टेंस सबऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस ही इस्तेमाल किया जाएगा। सो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि पहले हम समझ लेते हैं कि मेन क्लास कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा होता है। सो अगर कोई चीज़ पास्ट टेंस मेन क्लास में इस्तेमाल की गई है तो पास्ट टेंस सबऑर्डिनेट क्लास में भी इस्तेमाल लाजमी की जाएगी। सो यहाँ पर ही सक्सीडेड, ये कामयाब हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है, इसमें कोई मकसद मतलब निकल रहा है। सो ये क्या है, मेन क्लास, इसको हम क्या कहेंगे, मेन क्लास। और बिकाज आ जाए, इफ़ आ जाए, वेदर आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। सो बल्कि इस पर पूरी लिख दूँ, सबऑर्डिनेट क्लास, यानी कि बिकाज आ जाए, इफ़ आ जाए, वेदर जो भी आ जाए, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल हो जाता है। तो ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पर ये सख्त मेहनत करता है। ये सक्सीड, कामयाब हुआ क्योंकि ये सख्त मेहनत करता है। यहाँ पर का कोई मतलब तो नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लास है। क्यों मेहनत कर रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ना सबऑर्डिनेट क्लास है, ये मेन क्लास है। सो आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ी रूल नंबर 18 में कि अगर मेन क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है ना, ये देखो ही सक्सीडेड, यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है। सो यहाँ पर अगर मेन क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है तो हमें चाहिए कि हम पास्ट टेंस सबऑर्डिनेट क्लास में भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर तो कोई पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं किया गया। सो यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ये अभी हो गया करेक्ट, पहले इनकरेक्ट था। ही वर्कड हार्ड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में इसको तब्दील करेंगे, सेकंड फॉर्म रखेंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। और हम 19वां नंबर ये रूल पढ़ लेते हैं। इससे पहले कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर किसी ने 15 रूल पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख ले, उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो वो देखो, फिर ये देखो आप लोगों को, यानी कि जिस तरह हम चलते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, फिर आप लोगों को आराम से, वैसे तो ये भी समझ आ जाएंगे पर वो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। वो लेक्चर भी पीछे वाले भी देख लो। सो रूल नंबर 19 है, अ पास्ट टेंस इन मेन क्लास मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस। अगर किसी मेन क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया हो तो शायद हो सकता है यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाए।
व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लास एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर किसी सबऑर्डिनेट क्लास में यूनिवर्सल ट्रूथ का इस्तेमाल किया गया ना, फिर उसमें प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेन क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया हो। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसमें प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड सन। यहाँ पर क्या कह रहा है, आवर टीचर सेड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। ये क्या है, मेन क्लास है, हमारे उस्ताद ने कहा। सो ये क्या है, मेन क्लास है। उसके बाद डैट के बाद क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। डैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, जो अर्थ जो है ना सन के इर्द गिर्द क्या करती है, रिवॉल्व करती है। सो इसलिए आप लोगों ने ये समझ जाना है कि ये तो हकीकत है, वाकई में जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती रहती है, सन के गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व करती है, मूव करती है। सो इसलिए हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि ये सबऑर्डिनेट क्लास तो है, पर है क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ। सो यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ना कि पास्ट जो है ना टेंस इस्तेमाल नहीं करना, हमें प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट में ही हमें इसे रखना है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, मूव्स लिखेंगे, ना कि मूव्ड। सो आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हमने इसलिए रखा क्योंकि ये क्या था, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं हम। सो इसलिए ये तो हकीकत ही है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती रहती है सन के गिर्द, उसके चक्कर लगाती है अर्थ। सो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ इस्तेमाल किया जाए ना मेन क्लास के बाद सबऑर्डिनेट क्लास में, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल ही हमें फॉर्म रखनी है। कौन सी, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि कोई भी हो टेंस प्रेजेंट में ही रखना है यहाँ पर। सो अभी आते हैं रिव्यू नंबर 20वां पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो उसमें बकाया जितने भी रिव्यू हैं वो पढ़ेंगे। सो रिव्यू नंबर 20, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लास comes after least, then should must be used whatever the tense of the verb in the main class। अगर सबऑर्डिनेट क्लास में लीस्ट का इस्तेमाल किया गया ना, लीस्ट का, फिर चाहे टेंस कोई भी हो, हमें शुड का इस्तेमाल उसके साथ लाजमी करना है मेन क्लास में। ठीक है, टेंस कोई भी हो मेन क्लास में हमें शुड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट का इस्तेमाल किया गया होगा सबऑर्डिनेट क्लास में। अभी एक आधा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वी स्टार्ट अर्ली लीस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वी स्टार्ट अर्ली, हमें जल्द शुरू करना चाहिए। क्या शुरू करना चाहिए ये नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास है, यहाँ पर क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसलिए हमें क्या करना है, लीस्ट के बाद हमें शुड का इस्तेमाल करना है। लीस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, यहाँ पर हमें क्या रखना था, शुड रखना था। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या हो गया, सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वी स्टार्ट अर्ली लीस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर लीस्ट का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर पहले तो लीस्ट का इस्तेमाल किया गया है, अगर लीस्ट का इस्तेमाल किया जाए ना तो आप लोगों ने यहाँ पर शुड इस्तेमाल लाजमी करना है। ये मेन क्लास है, वी शैल मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन मिस कर दी। तो यहाँ पर इसका मकसद भी बन रहा है, मतलब बन रहा है। सो यहाँ पर ये क्या है, मेन क्लास है, मेन क्लास MC लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सो आप लोगों ने यहाँ पर मेन क्लास में हमेशा शुड का इस्तेमाल करना है। सो लीस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, ये अभी करेक्ट हो गया। तो खुदा हाफिज़।